वेलकम लर्नर, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ चुका हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं रिएक्ट रिडक्स के बारे में। रिएक्ट रिडक्स बेसिकली क्या है? रिडक्स बेसिकली एक स्टेट मैनेजमेंट टूल्स है जो कि JS.org डेवलपर्स ने इसको बनाया है। तो पहले हम लोगों का जो रिडक्स का जो ऑफिशियल साइट है वो है redux.js.org। ये है एक्चुअल रिडक्स का ऑफिशियल साइट। रिडक्स ऑफिशियल साइट में ये बेसिकली होता है ए प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्स। तो प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर मींस बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब भी किसी भी डेटा को किसी टेम्पोररी स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जैसे कि हम लोग रिएक्ट में या Vue.js में, ऐसा बहुत सारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एपीआई को कॉल करते हैं सर्वर साइड से, और सर्वर साइड से एपीआई को कॉल करने के बाद उस डेटा को टेम्पोररी बेसिस में अगर हम लोग अपने ब्राउजर्स के अंदर सेव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का ये जो स्टेट पार्ट है इसको यूज करना पड़ता है। यही होता है स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम और स्टेट यूज करने का प्रोसेस, जो कि स्टेट कंटेनर जो बोल रहा है। स्टेट कंटेनर बेसिकली क्या होता है उसका प्रैक्टिकली एक दिखाता हूँ। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद हम लोगों को ब्राउजर्स के अंदर एप्लीकेशंस बोलकर एक ऑप्शंस मिलता है, जिस एप्लीकेशंस ऑप्शंस पे जाके आपको अलग अलग टाइप का स्टोरेज सिस्टम मिलता है। इसी स्टोरेज को एक्चुअली यूज करने का अलग सा फॉर्मेट और प्रोसेस होता है, जिसको जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। बट जब एक एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करने का जब जरूरत पड़ता है तो उस टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है, जिस प्रॉब्लम को एक बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए क्या किया, यहाँ पे एक लाइब्रेरी बना दिया, जिस लाइब्रेरी को यूज करने के बाद हम लोग का वो जो काम है डेटा स्टोर करने का, वो काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए इस पर्पस को मीट करने के लिए या इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए रिडक्स को बनाया गया है। तो रिडक्स इसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो अभी ये जो रिडक्स है, रिडक्स का अगर हम लोग बेसिक फंडामेंटल देखते हैं तो रिडक्स का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मेनली बोल रहा है कि HTML CSS का फैमिलियरिटीज होना चाहिए। जिसके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए रिडक्स को यूज करने के लिए। और इसमें मेनली जो चीज यहाँ पे मेंटेन किया जाता है वो मेंटेन होता है तीन चीज के ऊपर। यहाँ पे तीन चीज क्या होता है, पहला चीज होता है एक्शंस, उसके बाद स्टेट, उसके बाद व्यूज। एक्शंस क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को एक शॉपिंग कार्ट वेबसाइट बनाना है, तो शॉपिंग कार्ट वेबसाइट में क्या होता है, जब भी कोई भी यूजर एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं बटन में तो प्रेस करते हैं ना, उसी बटन के ऊपर जब प्रेस करते हैं तो वो होता है एक्शंस। उसी एक्शंस को स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब वो होता है बेसिकली स्टोरेज, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है और उसी स्टोर डेटा को किसी जगह पे दिखाया जाता है। तो ये जो साइकिल है, इसी साइकिल के ऊपर एक्चुअली ये पूरा चीज बनता है। तो ये जो पूरा चीज बनता है तो यही लाइफ साइकिल के ऊपर बेस करके एक्चुअली रिडक्स का पूरा काम होता है। तो रिडक्स का मेन चीज ये तीनों पार्ट है। बट इसके लिए जो प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर है या प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गया होगा तो आसान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट रिडक्स बोलकर जो ऑफिशियल साइट है, इसी साइट में जाके रिडक्स के अंदर ही हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए कैसे हम लोग रिडक्स को स्टार्ट करेंगे, रिडक्स का काम स्टार्ट करेंगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ये वाला पार्ट जो है इसको मैंने ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले एक रिडक्स ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ। रिडक्स ऐप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो भी सेटअप टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको अगर डायरेक्टली यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी से हम लोगों को रिडक्स का जो सेटअप है वो मिल जाता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये रिडक्स सेटअप किस तरह काम करता है। तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिएक्ट रिडक्स जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर घुसना होगा। तो इस फोल्डर के अंदर घुसने के लिए cd my app करके इसके अंदर घुस गया। उसके बाद यहाँ पे npm start करके यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट का जितने भी डिपेंडेंसीज जो था, जो भी इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस था, वो नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है पहले से। प्रोजेक्ट लॉन्च करने का जो ऑप्शन है वो अभी हो चुका है, प्रोजेक्ट लॉन्च। तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लॉन्च हो चुका है। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे मैं क्लिक
क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है। तो ये इसमें कुछ अलग सा चीज तो दिखेगा नहीं, क्योंकि लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल पार्ट है, लेकिन एक्चुअली ये सिंपल पार्ट है नहीं। क्योंकि अगर आप रिएक्ट में काम करते हो तो उस टाइम पे अगर आप लोग चाहोगे कि इस तरह नंबर सिस्टम को चेंज करने में, आप लोग उसी टाइम पे स्टेट मैनेजमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ये एक्चुअली अलग अलग कंपोनेंट्स बेस में हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर जो है यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये एक्चुअली अलग से कंपोनेंट पे, और ये जो बटन है ये अलग से कंपोनेंट पे, और ये जो भी है ये भी अलग से कंपोनेंट पे है। तो मतलब ये बेसिकली क्या है, अलग अलग कंपोनेंट पे जो डेटा चेंजेस हो रहा है, बेसिकली ये एक कंपोनेंट अलग है, ये कंपोनेंट अलग है, और ये कंपोनेंट अलग है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर सेम कंपोनेंट पे हम लोग डेटा चेंज करते थे तो उसके लिए हम लोग रिएक्ट का जो स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शन है उसको यूज करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे डेटा चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे रिडक्स लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि रिडक्स क्या करता है, एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शंस को इनेबल करते हैं, जिससे हम लोगों का मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर जो भी डेटा चेंजेस का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ये जो डेटा यहाँ पे सेटअप हुआ है वो मैंने दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है, और उसके बाद मैं एक्चुअली इस वीडियो इसके अंदर एक्चुअली इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ रिडक्स का किस तरह काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टू डू ऐप जैसा बनाएंगे जिस में रिडक्स को यूज करके रिडक्स टू डू ऐप किस तरह काम हो सकता है वो मैंने दिखाएंगे। और थर्ड जो वीडियो होगा उसमें मैंने प्रोडक्ट ऐड करने का जो ऑप्शन है वो मैंने दिखाएंगे। तो पहले मैं इस जो वीडियो है इस वीडियो में मैंने रिडक्स के जो सेटअप आया है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये index.js नॉर्मल जब रिएक्ट पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का जो स्टार्टिंग फाइल होता है सोर्स फोल्डर के अंदर इसमें जाके index.js के अंदर जाके हम लोगों को ये जो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड जो है वो आ जाता है। लेकिन ये जो प्रोवाइडर स्टोर ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली रहता नहीं है, ये मेनली आया है रिडक्स के अंदर से। मतलब ये जो रिडक्स लाइब्रेरी जो है ये रिडक्स लाइब्रेरी के अंदर से प्रोवाइडर बोलकर एक क्लास है, जिस क्लास को यहाँ पे कॉल किया गया है। बेसिकली ये जो क्लास है ये क्लास एक्चुअली एक कंपोनेंट क्लास है, ये प्रोवाइडर क्लास है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है जिस एट्रीब्यूट का नाम है स्टोर एट्रीब्यूट। और इसी स्टोर एट्रीब्यूट के अंदर क्या हो रहा है, ऐप डॉट स्टोर, मतलब यहाँ पे जो ऐप बोलकर जो फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है इसके अंदर एक्चुअली स्टोर बोलकर एक फाइल बना हुआ है, जिस फाइल के अंदर से एक्चुअली स्टोर डेटा मैनेज करने का ऑप्शन यहाँ पे यूज किया है। तो मैं इसको ओपन किया और साथ ही साथ मैं index.js और store.js दोनों को साइड रखता हूँ। यहाँ पे स्टोर जो डेटा है ये स्टोर डेटा एक्चुअली इसी स्टोर इंस्टेंस को कॉल कर रहा है। तो ये जो स्टोर इंस्टेंस है यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। तो स्टोर डेटा जो इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये क्या है, कॉन्फिग स्टोर बोलकर एक फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर से एक्चुअली यहाँ पे रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली काउंटर बोलकर एक काउंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर काउंटर रिड्यूसर बोलकर एक दूसरे फाइल का जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल किया गया है। तो दूसरा फाइल का जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली पहला जो है ये जो रिडक्स टूलकिट जो है ये एक्चुअल लाइब्रेरी है जो कि डेटा को ब्राउजर स्टोरेज के अंदर डेटा सेव करने का काम करता है। और दूसरा जो है काउंटर रिड्यूसर, ये काउंटर रिड्यूसर बेसिकली दूसरा एक फाइल है जिसके अंदर से ये डेटा का जो ये काउंटर रिड्यूसर जो ऑब्जेक्ट है ये आया है। इसके लिए फीचर्स बोलकर जो फोल्डर है इसके अंदर जाना पड़ेगा। फीचर्स बोलकर फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे ये जो काउंटर स्लाइस है ये बेसिकली कहाँ से आया, काउंटर बोलकर एक फोल्डर है या फाइल है जिसके अंदर से ये आया है। तो बेसिकली पहले फोल्डर का नाम क्या है, फीचर्स, और फीचर्स के अंदर काउंटर बोलकर है, और काउंटर के उसके अंदर काउंटर स्लाइस डॉट जेएस जो है इसके अंदर एक्चुअली जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जब जाएगा तब हम लोगों को बहुत सारा चीज दिख रहा है। इसके अंदर पहले क्या है, इनिशियल स्टेट जैसे कि हम लोग स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स में रिएक्ट के अंदर हम लोग देखते हैं, रिएक्ट के अंदर जो स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें हम लोगों को डेटा इनिशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट में डेटा वैल्यू इनिशिएट करना पड़ा, तो जिसका वैल्यू दिया गया है 0 और स्टेटस जो है वो आइडल दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस इंस्टेंस बनाया गया है। ये एक्चुअली फंक्शन इंस्टेंस हुआ है ये पे क्रिएट एसिंक टैंक बोलकर यहाँ पे काउंटर नेम, मतलब यहाँ पे पहला जो है ये टाइप प्रीफिक्स मींस ये जो इंक्रीमेंट एसिंक वाला जो पार्ट है इसमें पहले नाम डालना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है पेलोड क्रिएटर मेनली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेटा पास कर सकता है। बेसिकली ये एक एक्शंस बनाया गया है, ये एक्शंस बेसिकली फंक्शन नेम है,
मतलब कौन सी टाइप का काम करेगा, उसके बाद डेटा भेजा गया है जो डेटा को एक्चुअली फेच किया है। और ये जो फेच काउंट बोलकर जो फंक्शन है, ये फेच काउंट फंक्शन एक्चुअली ये प्रॉमिस फंक्शन है। ये इस फंक्शंस को भी काउंटर एपीआई बोलकर दूसरे फाइल जो है यहाँ पे इसी फाइल के अंदर से एक्चुअली यहाँ पे कॉल किया गया है। यहाँ पे काउंटर बोलकर जो है ये काउंटर एपीआई में अगर जाते हैं, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखेगा कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, बट यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस मॉडल यहाँ पे यूज किया है। प्रॉमिस बेसिकली क्या करता है, जब हम लोगों को किसी भी डेटा सर्वर साइड से डिले होकर आते हैं, जिसका एक्चुअली क्या होता है, सर्वर साइड में जब हम लोग किसी भी डेटा को रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को प्रॉमिस यूज करते हैं। तो प्रॉमिस वाला जो मॉडल है, इस प्रॉमिस मॉडल में क्या हुआ, रिजॉल्व बोलकर जो मेथड है, इसके थ्रू डेटा को भेजा गया है। तो डेटा जो यहाँ पे सेटअप किए हैं, वो डेटा अमाउंट जो यहाँ पे है, इस अमाउंट को 500 मिलीसेकंड के बाद वो डेटा को सेंड करेगा इस काउंटर स्लाइस के अंदर। तो इसीलिए क्या है, जो फेच काउंट वाला जो ऑप्शन है, इस फेच काउंट ऑप्शन पे डेटा जो मिला, उस डेटा को, डेटा जो एपीआई है, मतलब ये जो डेटा वाला पार्ट है, ये डेटा वाला पार्ट, और यहाँ पे जो डेटा भेजा है, यही है एक्चुअली रेस्पॉन्स। मतलब ये जो ब्रैकेट जो दिख रहा है, ये ब्रैकेट एक्चुअली यहाँ पे काउंटर किया है, जो कि ये रेस्पॉन्स है। और यहाँ पे जो रेस्पॉन्स मिलने के बाद जो डेटा है, वो बेसिकली डेटा ऑब्जेक्ट ये है, और उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू ये है, या दूसरा वैल्यू चेंज हो जाएगा तो वो होगा। तो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस में एक्चुअली डेटा को यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो डेटा मिला, ये बेसिकली एसिंक अवेट में कॉल किया गया है, क्योंकि इस डेटा को मिलने के लिए काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, 500 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे 500 मिलीसेकंड तक वेट करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए एसिंक अवेट वाला जो मेथड है, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है, वो काउंटर स्लाइस यूज़ किया गया है। काउंटर स्लाइस बेसिकली यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का जो प्रोसेस यहाँ पे है, उसको एक्चुअली यहाँ पे यूज़ किया। और यहाँ पे जो ऐड अमाउंट जो है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है, बट ये जो ऐड सिंक बोलकर जो फंक्शन, वो फंक्शन एक्चुअली ये था, जो इंक्रीमेंटल टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये इंक्रीमेंटल टाइम है जो डेटा को बाद में जाके अपडेट कर रहा है। तो ये डेटा अपडेट करने का जो प्रोसेस है, इसमें क्रिएट स्लाइस बोलकर जो है, यहाँ पे स्लाइस के अंदर यहाँ पे जो बेसिक इनिशियल जो डेटा है, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट वैल्यू जो यहाँ पे सेटअप किया गया था, उसके बाद इनिशियल स्टेट के बाद यहाँ पे स्टेट नेम रिड्यूसर, जिसके अंदर डेटा को चेंज किया जाता है। तो रिड्यूसर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कुछ फंक्शंस नेम यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, जो कि एज ए एक्शंस के हिसाब से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डेटा इंक्रीमेंटल पार्ट यहाँ पे यूज करते हैं, डिक्रीमेंट वाला पार्ट यूज करते हैं, और यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय अमाउंट एक फंक्शन है, जैसे कि ऊपर में ए वाला फंक्शन जैसे यूज हुआ है, उसी सेम टाइप का फंक्शंस यहाँ पे भी यूज किए। इंक्रीमेंट बाय फंक्शंस जिसके अंदर स्टेट पास हुआ है और उसके साथ साथ एक्शंस पास हुआ है। ये एक्शन जो है, ये एक्शन बेसिकली पेलोड है। पेलोड एक सिंटैक्स है जिसके अंदर से एक्चुअली वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करता है इसके अंदर डेटा दिखाने के लिए। ये जो ऑप्शन है, इसके थ्रू ये डेटा मिलता है। तो इसके जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ पे रिड्यूसर वाला पार्ट में खत्म होता है। उसके बाद दूसरा एक फंक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसका नाम है एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, जहाँ पे बिल्डर बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे यूज किया, जिसके अंदर एक्चुअली ऐड केस बोलकर यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑप्शन, जो पेंडिंग बोलकर जो ऑप्शन है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये दिखा रहा था, जहाँ पे लोडिंग और आइडल बोलकर यहाँ पे ऑप्शन दिखा सकता है जब हम लोग डेटा को सर्वर साइड से कॉल करेंगे। तो उस टाइम के लिए ये एक्चुअली ये वाला प्रोसेस को यहाँ पे सेटअप किया है। उसके बाद ये जो काउंटर स्लाइस जो ऑब्जेक्ट है, इस काउंटर स्लाइस ऑब्जेक्ट का जो एक्शंस है, एक्शंस बेसिकली ये जो रिड्यूसर्स के अंदर जो भी फंक्शंस नेम यहाँ पे कॉल किया गया है, मतलब फंक्शंस नहीं, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नेम है, ये सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भेजा गया है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग मेथड, जिसको स्ट्रक्चर करके ये डेटा को एक्सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि सिलेक्ट काउंट बोलकर ये वैल्यू को भी एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट इफ ऑड बोलकर ये भी एक फंक्शन है, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया है। ये सारे चीज को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये सारा जो डेटा एक्सपोर्ट हुआ है, ये एक्सपोर्टेड डेटा एक्चुअली लिंक कहाँ पे हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों को एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा, जो कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पे काउंटर बोलकर जो जेएस है, काउंटर.js, इसके अंदर एक्चुअली सारे डेटा को कॉल किया गया है। तो इसके अंदर जो डेटा कॉल किया गया है, ये डेटा कॉल हुआ है एक्चुअली, पहले हम लोग फाइल्स को यहाँ पे कॉल किया था, वो फाइल यहाँ पे ये है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का जो
मेथड है वो यहाँ पे कॉल किया गया है यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच मेथड। ये बेसिकली रिएक्ट रिडक्स लाइफ साइकिल मेथड है। उसके बाद यहाँ पे काउंटर स्लाइस डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाई अमाउंट, इंक्रीमेंट बाई एसिंक, इंक्रीमेंट इफ ऑड, इंक्रीमेंट काउंट, ये वाला जो ऑप्शन है ये सारी चीज यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स जो है बेसिकली ये जो काउंटर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS ये मेनली स्टाइल्स के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। जिस स्टाइल को यूज करके यहाँ पे काफी अच्छे से डिजाइन यहाँ पे जो दिख रहा है वो एक्चुअली इसी वजह से यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे एक्चुअली कंपोनेंट बन रहा है। कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट का नाम है काउंटर, जो एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये काउंटर है। इस काउंटर कंपोनेंट के अंदर ही पहला जो बटन है ये बटन है जिसके अंदर डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट बटन। तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, जो वैल्यू एक्चुअली काउंट बोलकर जो ऑप्शन है उसके अंदर आया। तो काउंट बोलकर जो ऑप्शन है, काउंट ऑप्शन के अंदर यूज सिलेक्टर जो नाम यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये जो सिलेक्ट काउंट बोलकर जो ऑप्शन है वो बेसिकली यहाँ पे जो सिलेक्ट काउंट बोलकर जो डेटा यहाँ पे भेजा गया था उसी डेटा को एक्चुअली यहाँ पे कॉल किया गया है। उसके बाद यूज डिस्पैच, डिस्पैच बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर जो भी डेटा अपडेट करेंगे उसके लिए ये फंक्शन को यहाँ पे इनिशिएट किया गया। ये फंक्शन एक्चुअली यहाँ पे कॉल किया गया जब यहाँ पे डिस्पैच मेथड के अंदर डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीमेंट का काम करेगा। जब इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे सेट इंक्रीमेंट बाई अमाउंट जो है वो यहाँ पे यूज किया है। सेट इंक्रीमेंट बाई अमाउंट ये है। ये बेसिकली दो फंक्शंस यहाँ पे यूज किया है, जो कि पहला जो सेट इंक्रीमेंट अमाउंट जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है शायद ये वाला बटन होगा, ऐड बटन। तो यहाँ पे देखते हैं सेट इंक्रीमेंट अमाउंट इनपुट है। तो इनपुट बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, इसी इनपुट फील्ड के अंदर बेसिकली डेटा सेट करने का जो ऑप्शन है ये बेसिकली यूज किया। ये इसके लिए एक्चुअली स्टेट मैनेजमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेट मैनेजमेंट यूज स्टेट बोलकर यहाँ पे जो स्टेट है वो यहाँ पे सेटअप किया है, जिसके लिए रिएक्ट जो लाइब्रेरी है लोकल स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम उसको यहाँ पे कॉल किया गया है, जिसके अंदर से इंक्रीमेंट अमाउंट और सेट इंक्रीमेंट अमाउंट ये दोनों पार्ट को यहाँ पे यूज किया है। इस पार्ट को यूज करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट जो है इस अमाउंट को इस बटन के अंदर सेट किया है। एक्चुअली जो डेटा आया है इसी इनपुट वैल्यू के अंदर से उस वैल्यू को यहाँ पे सेटअप किया है। तो ये जो इंक्रीमेंट अमाउंट है यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू बोलकर ये इसके अंदर घुसाया गया है। तो ये इंक्रीमेंट वैल्यू जो घुसे है वो बेसिकली इस पोर्शन से ये एक्चुअली आया है, जिसके अंदर नंबर इंक्रीमेंट करके यहाँ पे नंबर टाइप डेटा जो है इसके अंदर डेटा को सेटअप किया है। ये जो डेटा है इसी डेटा वैल्यू को यूज करके यहाँ पे इंक्रीमेंट एसिंक और इंक्रीमेंट इफ ऑड बोलकर ये दो बटन को यहाँ पे यूज किया है, जो कि पूरा जो साइकिल है वो इसी हिसाब से ये बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 करते तब जाके ये ऑड वाला जब आएगा तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जो कि इसका जो वैल्यू है ऑड अगर होगा तभी जाके ये काम करेगा। तो ये भी काउंटर स्लाइस मेथड से ही आया होगा। एक काउंटर स्लाइस मेथड के अंदर इंक्रीमेंट इफ ऑड बोलकर ये ऑप्शन है, जिसके अंदर यहाँ पे डिस्पैच मेथड सेट किया। अगर यहाँ पे सिलेक्ट काउंट किया उसके अंदर से गेट स्टेट करके डेटा वैल्यू को लाया। डेटा वैल्यू को लाने के बाद यहाँ पे ऑड नंबर निकलने का जो प्रोसीड्यूर है वो यहाँ पे इस तरह है। अगर ये ऑड वैल्यू निकल लेता है तब जाके ये इंक्रीमेंट बोलकर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे काम हो सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यहाँ पे काम किया। तो ये एक्चुअली पूरा रेडीमेड प्रोसेस है जो कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, जिससे क्या होगा अगर आप एकदम बिगिनर हो रिएक्ट रिडक्स के बारे में, उसके लिए ये जो सैंपल एग्जाम्पल्स बना के दे देता है उसको समझने का भी थोड़ा चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसी ट्यूटोरियल के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे कोड को मैंने डिटेल्स में बताने की कोशिश किया, जो आप लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए मेरे इस वीडियो को। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट पे बताइए आप लोग क्या टॉपिक में जानना चाहते हो, किस बारे में जानना चाहते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल्स वीडियो के साथ।